नमस्कार, एक बार फिर आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में स्वागत, अभिनंदन। विवाह के ऊपर हम बात कर रहे हैं। व्यक्ति आते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो 18 गुण, 22 गुण, कई कहते हैं 25 गुण मिल रहे थे, परंतु फिर भी ऐसी नौबत आ गई कि हम इकट्ठे नहीं रहना चाहते और हमारा विवाह अब तलाक की कगार पर खड़ा है। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं ये देना चाहूंगी। भले ही हमारे गुण मिल रहे हैं, तलाक के योग में आपको बाद में बताऊंगी, परंतु उससे पहले जब हम गुण मिलान करते हैं और कहते हैं कि बहुत अधिक गुण मिल रहे हैं, क्या देखना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि बृहस्पति जुपिटर लड़की की कुंडली में कैसा है। अच्छा है? कहीं सप्तम भाव में अकेले तो नहीं बैठा? अगर बैठा है तो कौन से नक्षत्र में है, तब भी बचाव हो सकता है। लड़के की कुंडली में शुक्र वो कितना बली है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंडली मिलान के साथ साथ ही जब आप देखते हैं अरे भ्रुकुट दोष भी नहीं है, नाड़ी दोष भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु 2 महीने के बाद ही लोग आ जाते हैं कि हमारा विवाह तो नहीं टिक रहा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी दशाओं का। कहीं क्षेत्र दशा तो नहीं चल रही दोनों की? बिल्कुल विवाह मत करें। फिर उसके बाद दोनों के वर और वधू, उन दोनों की कहीं राहु से संबंधित दशाएं तो नहीं है। मान लेते हैं कि अगर लड़के की दशा राहु के अंदर बुध की आ रही है या लड़की की भी दशा बुध में राहु आ रही है और अभी विवाह होने के विद इन 6 मंथ पीरियड, तो बेहतर है कि अभी विवाह या तो टाल दें या मत करें, चाहे भले ही वो लव मैरिज ही क्यों ना हो, क्योंकि ये संबंध विच्छेद के कारक है। छिद्र दशा ना हो, 6, 8, 12 की दशाएं ना चलें शादी के तुरंत बाद, शनि या राहु की दशाएं ना हो, इन बातों का ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है। अब बात करूंगी मैं आपसे डाइवोर्स से रिलेटेड, तलाक जिसकी अगर मैं देखूं तो परसेंटेज रेशो जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले विवाह हुआ करते थे जिसमें जो जेंट्स का काम होता था वो होता था कि वो बाहर का सब देखेंगे, मीन्स जो धनोपार्जन है वो जेंट्स करते थे और जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, वो घर का कारोबार, बच्चे और फैमिली संभालेंगी। जैसे जैसे देश काल पात्र बदलता गया, जैसे जैसे वो बदलता है, उसी अनुसार हमारे बहुत से डिक्टम्स भी बदलते हैं। उन्हें अब हमें दूसरे तरीकों से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब गर्ल्स भी इक्वली इंडिपेंडेंट हैं, सभी स्वाभिमानी, पुरुष भी और स्त्री भी। किसी को 2 शब्द अगर बुरे कह दो तो लोगों में थोड़ा सा बेरेंस पावर भी कम है। तो हमें कुंडली में व्यक्ति के लगन पर बहुत ज्यादा महत्व देना है कि लगन और उसका लग्नेश कैसा है, असेंडेंट को हमारे अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर व्यक्ति खुद ही सक्षम नहीं है तो उसके बाद हम 7th हाउस देखेंगे ना। विवाह के लिए 7th हाउस इज मैंडेटरी, D9 इज मैंडेटरी, लेकिन परंतु व्यक्ति स्वयं जिसके साथ शादी हो रही है या जिसकी शादी हो रही है, कम से कम उसका लगन तो देख लें। सप्तम अच्छा है, सप्तमेश अच्छा है, दूसरे का सप्तम सप्तमेश अच्छा है, परंतु उसका लग्नेश ही इतना पीड़ित है कि फॉर हाउ लॉन्ग उसका पार्टनर एडजस्ट करेगा। और देखते हैं कि तलाक योग क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं जिसे हम मोटे तौर पर नजरअंदाज कर सकते हैं। सबसे पहले जो सप्तमेश है, सप्तम भाव, 7th लॉर्ड, उसका संबंध कुंडली के 6, 8 और 12 भाव से ना हो।
क्यों? क्योंकि सप्तम से जो 6th है वो खुद 12th हो गया। अष्टम अपने आप में ही एक पीड़ित भाव है और जो 12th हाउस है वो 7th हाउस का छठा स्थान हो गया, तो वो काफी पीड़ित हो गया, जो सबसे पहला आपका एक तलाक योग देता है। सप्तम अगर अष्टम में चला जाता है तो जो अष्टम भाव है वो मांगल्य भाव भी है। तब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उसके ऊपर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की, कारक ग्रहों की दृष्टि है, तो वो बहुत हद तक तलाक होने की अवस्था पर पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को रोक लेता है। या तो कोर्ट केस होता नहीं है, या लिंगर ऑन होता है, या कहीं एडजस्टमेंट दिखाई देती है। फिर दूसरा हम लेते हैं बृहस्पति, जो पहले भी कहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे शुभ ग्रह, कारक ग्रह बृहस्पति, उसकी दृष्टि सप्तम भाव या सप्तमेश पे है, जहां पर भी सप्तमेश है, तब भी वो लॉन्जिटिविटी ऑफ मैरिज देगा, अन्यथा वो तलाक की तरफ उस विवाह को मोड़ देगा। व्यक्ति में तलाक की नौबत किस लिए आती है? या उसका 3rd हाउस पराक्रम, वहां पर अगर राहु बैठा है, उत्तम राहु, कैसा राहु? जो नेगेटिविटी लिए हुए हो, पाप प्रभावित में ज्यादा हो, पापगत राशि में हो, और वो अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव या सप्तमेश को देखे, तब भी ये बहुत बढ़िया डिक्टम है, ये तलाक की नौबत देता है। इसी तरह जो शुक्र है विवाह का कारक ग्रह, अगर वो नीच का है, कंबस्ट है, पाप प्रभाव में है, तो वो जो शुक्र, उसका क्या कारक तत्व है? सेटिस्फेक्शन देना। जो भी विवाह है, जिस तरह से लग्जरीज होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बहुत हद तक शुक्र से देखा जाता है। अगर वो पीड़ित है, तब भी बहुत हद तक संबंध विच्छेद होने के चांसेस दिखते हैं। अगर हमारा शुक्र ही सप्तमेश है और वो सप्तमेश होकर एकादश भाव 11th हाउस में बैठा है और वो भी राहु उसके साथ है, तो ये दिखाएगा कि हो सकता है कि विवाह के उपरांत भी जो व्यक्ति है उसका मन कभी कहीं और लगता हो, तो इस कारण भी संबंध विच्छेद होने के चांसेस बनते हैं। तलाक के बहुत अधिक योग हैं। अभी मैंने कुछ योग ही आपके साथ साझा किए। अपनी और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको उदाहरण सहित कि इस तरह से इनका संबंध विच्छेद हुआ विवाह के इतने समय के उपरांत, उसको जब मैं कुंडली के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस सीरीज को आज से हम स्टार्ट करते हैं और कुछ और योगों के साथ, कुंडली के साथ इस योगों को मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगी। जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने का ख्याल रखें। देखें कि आपकी कुंडली में शुक्र, लग्नेश, सप्तमेश और बृहस्पति कितना बली है। चाहे तो आप अपनी हॉरोस्कोप शेयर कर सकते हैं। ये सीरीज अब आगे चलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए, आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सुझाव मुझे अवश्य बल देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।